बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने तय कर लिया दादाजी, मैं मर जाऊंगी। सुबह मुझे नहीं था दादाजी, सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा। चला कर बहुत दुख पहुंचा है मुझे। तेरा किडनैपिंग उसी ने करवाया। सल्लू, तेरी गोद में ना मैंने माँ की गोद पाई है, और अगर मैं कुछ गलती कर देती तो तू बड़ी बहन की तरह मुझे डांट देती। पर थैंक यू सल्लू, एक ही इंसान ने मुझे इतने सारे रिश्ते देने के लिए। सुबह ऐसे किसी के भी रूम में बिना लॉक करके आता है क्या? मैनेज नाम की कोई चीज ही नहीं है, इडियट। बंद किया और मेरे रूम में क्यों आई है? ऐसे देख क्या रही है? जान लेने आई है मेरी? मुझ पे हाथ उठाया सुबह? हाँ? छोड़ मुझे। पागल हो गई है। ऋषि, ऋषि, भाभी जी, वो सुबह क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ऋषि, ऋषि सुबह पागल हो गई है, ये मुझे मार डालेगी। ऋषि मुझे बचाओ। एक मिनट शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे ही। तो भाई क्या नाटक है तुम्हारा? नाटक मैं नहीं कर रही हूँ मास्टर जी, नाटक शलाका कर रही है। और अभी अभी मुझे ये भी पता चला है कि मेरा किडनैपिंग शलाका ने करवाया था। सही ऋषि? जस्ट स्टॉप इट। मैं शलाका को ट्रस्ट करता हूं और तुम शर्म नहीं आती फिर से इस पर इल्जाम लगा रही हो? और थोड़ी तो लॉजिक हो तुम्हारी बातों में। शलाका क्यों तुम्हारा किडनैप कराएगी? उसमें इसका क्या फायदा होगा? एंड फॉर गॉड सेक प्लीज प्लीज अब झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मास्टर जी, ये शलाका झूठ बोल रही है। और इस बार इसके खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। सबूत? क्या है सबूत? सबूत मैं हूं। ठीक हो गए? बकुला, वो देखो देखो, ये ठीक हो गए। मुझे आप चल सकते?
महादेव जी तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा, तुझे तो शायद ये सुनकर भी विश्वास नहीं होगा कि इस शलाका ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की। पहली बार स्विमिंग पूल में गिराकर, दूसरी बार सुबह के हाथों से रेड पॉइजन देकर, और तीसरी बार चाकू से भी मारने की कोशिश की इसने मुझे। नहीं ऋषि, मैं तो बस ईला भाभी के कहने पर दादाजी को शॉक ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रही थी। आप सभी तो थे वहां पे ऋषि। हाँ, तभी तुमने मुझे उस लाइव वायर से शॉक देकर शॉक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे पैरालिसिस हो गया। मतलब उस वायर से शॉक आपको शलाका ने दिया था? हाँ, इसलिए कि मैं तुम लोगों को यह ना बता सकूं कि इसने और सैनी ने मिलकर सुबह को किडनैप किया था। ये सब झूठ है। तुम अगर ये कहती ना कि पूरी दुनिया झूठी है तो मैं शायद मान लेता, लेकिन मेरे दादाजी ने आज तक झूठ नहीं बोला है। ऋषि ये सब झूठ है। ऋषि तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि प्लीज, ऋषि मेरी बात सुनो। नहीं ऋषि, दादाजी ने मुझसे कहा था कि तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और इस बात को तुमने साबित कर दिया यार। ऋषि प्लीज। मेरे दादाजी को मारने की कोशिश की, मेरे दादाजी को मारने की कोशिश की। क्या मत दिखाना अपनी शक्ल मुझे कभी। मेरे दादाजी, मेरे दादाजी। मास्टर जी, क्या सोच रही है सुबह? चल मेरे साथ। आज उस शलाका को ऋषि की लाइफ से, इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगा। दादाजी प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए। अब शांत हो जाइए, रुक जाइए आप। क्या कह रही है सुबह? कल तक तो मैं मजबूर था, इसलिए शलाका जैसी गुनहगार मेरी आंखों के सामने आतंक फैलाती थी और मैं चुप बैठा रहता था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। शलाका की असलियत ऋषि और घर वालों के सामने लाकर उसको उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। हाँ दादाजी मेरी बात सुनिए, शलाका को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, पर इस तरह नहीं। अभी इस वक्त आप मास्टर जी को उसकी सच्चाई नहीं बता सकते। ये तू क्या कह रही है? तू चाहती है कि मैं चुप बैठा रहूं? तो बैठे रहने देना था मुझे उस व्हील चेयर पर। क्यों मुझे उठाया? इसीलिए दादाजी, ताकि हम दोनों मिलकर कोई ऐसा कदम उठाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपको याद है ना दादाजी, जब पिछली बार शलाका की असलियत हमने मास्टर जी को बताई थी तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। बहुत बड़ा सदमा लग गया था उन्हें, और उस वक्त तो शलाका ने मेरे साथ खेल खेला था। लेकिन इस बार आप सोचिए दादाजी, जब मास्टर जी को पता चलेगा कि उनके दादाजी के साथ शलाका ने इतना बड़ा हादसा किया है, तो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे वो इस सदमे को? कर पाएंगे भी या नहीं? पता नहीं ऋषि बेटा, तुम्हारे दादाजी के नसीब में और कितना दर्द सहना बाकी है। आप चिंता मत कीजिए लाडूबा, एक बार सुबह शादी के लिए हाँ कर देगी ना,
फिर देखना दादाजी कैसे फटाफट ठीक होने लगते हैं। तू चिंता मत कर, अभी बात करने जा रहे हैं ना हम। चल। तू ऋषि के बारे में सोच रही है, ये मैं समझता हूं, लेकिन तू जो कह रही है वो मैं नहीं कर सकता। नहीं। क्यों नहीं कर सकती दादाजी? हमें सिर्फ धीरे धीरे मास्टर जी को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि शलाका उनके लायक नहीं है। नहीं, मैं उस नागिन को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। दादाजी, हम शलाका की सच्चाई घर वालों के सामने ऐसे हड़बड़ाहट में नहीं ला सकते। हमें बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना होगा। शलाका की तरह ही शातिर दिमाग से ये दांव खेलना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम शलाका से कभी जीत नहीं पाएंगे। क्या बात है लाडूबा, आप रुक क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ लाडूबा, दादाजी की तबीयत एकदम ठीक है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। सुबह तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओगी, हमें दादाजी से कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, चलती हूँ दादाजी। सुनिए, मैं और ऋषि आपसे सुबह की शादी के बारे में बात करने आए हैं। वो गीत है ना, ऋषि का दोस्त, वो सुबह से शादी करना चाहता है। हाँ दादाजी, लेकिन पता नहीं क्यों सुबह ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? प्लीज दादाजी, मुझे आपकी मर्जी जाननी है। प्लीज दादाजी बताइए। लगता है दादाजी की आंख लग गई। हाँ बेटा, रात बहुत हो गई है, जा तू भी जाके सो जा। ठीक है लाडूबा, मैं कल फिर आता हूं। लाडू,
एक बार उस शलाका का सच सबके सामने आ जाए और ऋषि की समझ में ये बात आ जाए कि हमारी सुबली सबसे अच्छी है। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। मैं बात करती हूँ। हीला भाभी प्लीज आप ऋषि से कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूँ शलाका? सुबह को जब शादी करनी है करे, ना करनी है तो ना करे, पर इन सब में तुम्हारे अरमानों की भले क्यों चढ़े? मैं आज ही रविश को फोन करके कहती हूँ कि ऋषि भाई से फोन पे बात करें। रविश भाई को फोन करने की जरूरत नहीं है हीला भाभी। बताइए क्या कहना है। ऋषि भाई देखिए शलाका को, उसकी जिंदगी कितने सवालों से घिरी हुई है। आज शादी होगी, कल शादी होगी, सुबह की शादी के बाद शादी होगी, इन सब में इसका क्या कसूर है? मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप नहीं समझ रहे। आपको सुबह के लिए जो करना था आपने सब किया। अब शलाका की खुशी के लिए थोड़ा तो सोचिए। हीला भाभी मैं खुश हूँ। दिख रहा है मुझे कितनी खुश हूं तुम। हीला भाभी, हीला भाभी रुकिए प्लीज। मैं भी ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हें निग्लेक्ट कर रहा हूं। नहीं ऋषि, मैं हमारे प्यार की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। और मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हालात चाहे कैसा भी हो, हम दोनों साथ में हैं और साथ रहेंगे भी। कितने भोले हैं मास्टर जी। क्या बीतेगी उन पर जब उनको ये पता चलेगा कि शलाका ही है जिसने दादाजी को मारने की कोशिश की थी। अरे वाह, गाजर का हलवा। क्या बात है बा, बहुत खुश नजर आ रहे। और गाजर का हलवा भी बना है। बात क्या है? अरे कुछ नहीं, बात क्या होगी। अब बहुत दिनों से गाजर का हलवा बनाया नहीं ना, और वैसे भी तेरे बापूजी को बहुत पसंद है ना, वो बेचारे बोल तो सकते नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना देती हूँ, है ना। वाह, गाजर का हलवा बाबूजी के लिए बनाया है। लाओ मैं खिला के लेकर। अरे अरे रसिक बेटा, गाजर का हलवा तुझे तो गरम पसंद है ना? बिल्कुल। तो वो यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। और ये ठंडा है, जो तेरे बापूजी को पसंद है। तो तू गरम हलवा खा ले और मैं उनको ठंडा हलवा खिला के आती हूँ, है ना। बकुला बहू, इसे गरम हलवा खिला दे, जा जा। लाडू, अरे वाह लाडू, तुमने तो ये गाजर के हलवे से भी मीठी खबर सुनाई, रविश की कामयाबी की। अरे मेरा फोन कहाँ है? लाओ लाओ, मैं उससे बात करूंगा। लाओ। दादाजी, वो आप रविश भैया से क्या बात करने वाले हैं? क्या बात करेंगे मतलब? हम उससे बात करेंगे यार। क्या बात करेंगे? नहीं क्या, हमें बहुत खुशी हुई कि वो कामयाब हो गया। अच्छा अच्छा, कैसे बात करेंगे आप उससे? आप ठीक हो गए हैं, ये बात तो सिर्फ 3 लोग जानते हैं, सुभा, मैं और महादेव जी। इसलिए आप आराम से बैठे रहिए और गाजर के हलवे का मजा लीजिए। लेकिन अगर रविश से बात हो जाती ना, तो ये गाजर का हलवा और भी मीठा लगता था। सच में। दादाजी, आपको मीठा खाना मना है, तो ये गाजर वाजर का हलवा नहीं मिलेगा। देखा कैसा रौब जमा रही है मुझ पर। रौब नहीं जमा रही है, अपना हक जता रही है। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब उस शलाका का असली चेहरा सबके सामने आ जाए और ऋषि की समझ में ये बात आ जाए कि हमारी सुबली
सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही कहा लड़ा। उस दिन तो मैं खूब जम के नाचूंगा, गाऊंगा, ठुमके लगाऊंगा, ठुमके। क्या लगाएंगे? ठुमके। अच्छा, जरूर लगाइए, लेकिन उस दिन, आज नहीं। हाँ? यस इंस्पेक्टर, क्या बात है? देखिए, हमारे पास पारिक इंडस्ट्रीज के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट। एक्सक्यूज मी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो ये हलवा मैं ही खाऊंगा। सही बात है बेटे, लेकिन ये मैं अपने लिए नहीं खा रहा हूँ, रमेश के लिए खा रहा हूँ। वो सबसे बड़ा है ना। मुझे क्या पता, मैं तो हलवा खा रहा हूँ। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे प्लीज। इतने समय के बाद इस घर में इतने हंसी खुशी वाला माहौल दिख रहा है ना इला वो? हाँ मम्मी, मैं देखती हूँ। मॉम, आपने हलवा चखा कि नहीं? चखा? हाँ, क्योंकि खाया तो हम लोग नहीं है। यस इंस्पेक्टर, क्या बात है? देखिए, हमारे पास पारिक इंडस्ट्रीज के सभी डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऑन व्हाट ग्राउंड? अच्छा, ये बताइए कि ये एफआईआर की किसने? आपकी कंपनी के यूनियन लीडर ने। आपकी फैक्ट्री की एक खराब मशीन के कारण एक लेबर की जान गई है। व्हाट नॉनसेंस! अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो हमें इमीडिएटली फोन आ जाता। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करवाता हूँ आपकी। देखिए, हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। हमारे पास सभी डायरेक्टर्स के नामों के अरेस्ट वारंट है। क्या मैं वो अरेस्ट वारंट देख सकता हूँ? श्योर। चलिए सर, आप सभी को हमारे साथ चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ है हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, और अगर किसी की जान गई है तो इट्स रियली सैड। हम उनके परिवार वालों से बात करना चाहेंगे।